बालम आओ हमारे देश। ठीक 11:30 बजे हमारे कमरे में आ जाना। जे तो नहीं आई तो 11:35 को मैं ये वीडियो लेके थारी बहन के पास पहुंच जाऊंगा। मैं जानू हूँ आशु, थारे को हमारी चिंता है। अरे कब तक इस तरह फोन पर एक दूसरे के सुख दुख बांटते रहोगे? आराम से बैठ के बात करो ना। अरे पद्मा देख तो कौन आए हुए, और आज ये हमारे कमरे में हमारे साथ रात बितावेगी। भोखड़ी में सर दे दिया है तो मुसल से काहे डर रही हो? अभी से ही डरेगी तो कैसे चलेगा? और ये पद्मा की स्त्री के कपड़े देने के बहाने अठ्याना हमारे को घणो पसंद है। सीख रही है तू, बाकी तो थारे को मैं सिखाऊंगा खुद। अब पहले तू पद्मा से परमिशन तो ले ले, अब उसके भींद के साथ थारे को रात गुजारनी है। चल आजा। अरे पद्मा, रुक्मी थारे से कुछ पूछना चाहे। पद्मा क्या हो गया ऐसे? अरे पद्मा देख, रुक्मी काहे पूछ रही है? थारे से कुछ पूछना चाहे रुक्मी? ये आग काहे नहीं खोल रही है? मर गई क्या? जिंदा है, इतनी गहरी नहीं। तू चिंता ना कर, मैं इसे उठा दूंगा। अरे पद्मा उठ ना। कोर्सा, चीची ने ना उठाओ। अठ्या, इस घड़ी का हमारे को कब से इंतजार था, और देख अरे भगवान ने हमारी बात सुन ली। जाने का तेरा भगवान जानता है कि वैसे मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूं, वरना तू आधी रात गए हमारे कमरे में। चल पैर दबा। सुना नहीं के ये उठाओ तारे दीजी को। ना कोर्सा, मैं आप पे हाथ जोड़ू। पैर दबा। हमारे वास्ते एक पैगला जा। सुना नहीं? जल्दी करना।
मैनेजर को तुम्हें दीप भाई साहब का मैसेज। रुक्मी जबरदस्ती मारे कमरे में घुसकर मारे से जाने को तैयार ही ना है। तुम आकर इसे समझाओ। अब तू जा, आज के लिए थारे लिए इतनी सजा काफी है। अब जा रही है कि सच में थारे को हमारे साथ रात बितानी है। भाई साहब इकट्ठे जा रहा है। भाई साहब जाने दो मुझे, आज नहीं छोड़ूंगा उसे। उसके चेहरे से अच्छाई का नकाब उतार के रहूंगा। रुक जा छोटे, रुक जा। थारे को लगी सब थारी बात पर विश्वास कर लेंगे ना छोटे ना। वो रुक्मी है, घनी चालाक है, कोई ना कोई तगड़ो बहाना दे देगी। किस किस को विश्वास दिलावेगा तू? हाँ, मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे ना, आपकी बात पर तो करेंगे। आप समझाना सबको। वैसे मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपने उसे बर्दाश्त कैसे किया? अपने कमरे में इस समय अंदर कैसे आने दिया आपने उसे? अरे उसने मारे से कहा था कि पद्मा से कुछ काम है। मैंने उसे कहा तो कि पद्मा सो रही है, और उसने मारी एक ना मानी। ठान के आई थी वो। मारे से कहने लगी पद्मा जी सो रही है ना, तो आप अकेले महसूस कर रहे होंगे। मैंने उससे कहा कि एक तरफ तू पद्मा जी कहे और दूसरी तरफ मारे से। छी छी, थारे कमाल में क्या कहा उसने? बेशर्मी से मारे से कह रही है, साली तो आधी घर वाली हो गए ना। परेशान होकर थारे को एसएमएस भेज दियो कि तू आके देख। आई किलर, जान से मार दूंगा उसे। नहीं छोटे, रुक। ऐसी ओछी औरत को मारने का पाप अपने सर का ले रहा है तू। रुक्मी की सच्चाई सबके सामने लानी है ना, तो उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। और दिन दूर ना है जब इसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। हमारे पे भरोसा रख। जा, जाके सो जा। एक तीर से दो निशाने साधे मैंने। रुक्मी को डराने के बहाने रणवीर और रसाल की बातें सुन ली मैंने। तब मरने पता चल गया कि रणवीर तो देर रात तक शराब पीने वाला है। तभी तो मैं रणवीर को सही समय पर बच्चलन रुक्मी को देखने बुला सके। वो दीप सिंह को वार कभी खाली न जा सके। गुड मॉर्निंग। आज न जाने इतनी देर तक मेरी आँख कैसे लगी रहेगी। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाए कभी कभी। मैं तो कल रात देर से बना सोई थी। इतना सोने के बाद भी पता नहीं कहाँ इतनी नींद आ रही है हमारे को अभी भी। देर तक सोने के लिए थारे को कोई सजा ना देने वाला। कुंवर साहब, कल रात को मैंने कोई दवाई तोड़ना आई थी। मेरे को तो याद ना आ रहा है। आप लोग कुछ याद है? उन्होंने दवाई ली थी या शराब पी थी? आप लोग अच्छी तरह से पता है कि मैंने शराब पीनी छोड़ दी है। हमारा सर इतना भारी लग रहा है, इसीलिए पूछ लियो। अचानक शराब छोड़ने पर ऐसे ही लागे। मैं जा रहा हूँ नीचे नाश्ता करने वास्ते। तैयार होके जल्दी नीचे आना। बस रणबीर, तू खा का ही नहीं रहा है? परेशान है क्या? नहीं मां साहब। रसाल, सब ठीक तो है ना? जी जी माँ साहब। लागे हमारी गोली काम कर गई। रहने दो,
मैं खुद ले लूंगा। मारे को माफ करना, जरा देर हो गई मारे को। पद्मा आज देर तक सोई थी। कल रात घनी गहरी नींद में सोई थी, है ना रुक्मी? पद्मा रात गहरी नींद सोई थी, ये रुक्मी को कैसे पता चलेगा? कल हमारे कमरे में आई थी। पद्मा के स्त्री के कपड़े देने वास्ते। तन्ने देखी कि ना? हेलो, कल रात तन्ने लंदन वाले ब्रांड से बात की थी? जी वो उसने थारे को 10 बार फोन किया, ना तूने उसको फोन वापस किया ना उसका फोन उठाया, और मैनेजर को कह दिया कि उसे फोन करके बात कर ले। थारी इस गैर जिम्मेदार हरकत से ब्रांड ने यह कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है। मुझसे गलती हो गई ताया साहब, आई एम सॉरी फॉर दैट। इस हरकत को मैं माफ ना कर सकूं। अब तू कैसे करे के करे, उससे हमारे को लेना देना को नहीं, पर यह ऑर्डर हमारी कंपनी को वापस मिलना चाहिए। ये हमारा हुक्म है, समझो? इस नाश्ते को छोड़कर किसी को जाने की जरूरत को नहीं। पापा साहब चिंता मत करो, इस डील को वापस लेवाने वास्ते मैं रणवीर की मदद करूंगा। यह गलती रणवीर ने की है और उसे ही सुधारनी पड़ेगी। आओ कमल। मासा, रसाल आपसे कुछ बात करना चाहे है। बोलो बिंदनी। दादी साहब, मैं जानू कि घर में सब ठीक ना चल रहा है। ठाकुर साहब भी परेशान है। हाँ, आजकल जब देखो परेशानी से घिरा दिखे है। दादी साहब, कुछ देर वास्ते ही सही, पर हम उन्हें अपनी सारी परेशानियां भुलाने पर मजबूर कर सके। वो कैसे? कल ठाकुर साहब का जन्मदिन है, क्यों ना हम सब मिलकर उनके लिए कुछ करें, उन्हें बताए बिना। जे आपकी इजाजत हो तो हम। हमारी इजाजत है। रणवीर के चेहरे पे खुशी देखने वास्ते मैं ही ना, पूरा परिवार तुम्हारे साथ है बिंदनी। साची दादी साहब? हाँ बेटा। करोड़ीमल जी, आई प्रॉमिस कि मैं आपके पहले के 3 लाख रुपए अगले 2 महीनों में लौटा दूंगा। इस वक्त जरा तंगी है, इसलिए मुझे लोन चाहिए। अरे थारे बाप ने भी इसी तरह बहाने बना बना कर मारे से 10 लाख रुपया उगलवा लिया। अब तो ये नौबत है कि मारो फोन भी नहीं उठा रही हो। हैं? प्लीज करोड़ीमल जी, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं आपकी पाई पाई लौटा दूंगा। अगर आप चाहे तो मुझसे लिखित में भी ले सकते हैं। देख भाया, मारो धंधो भरोसे पर चाले है, और बेनी प्रताप के छोरे पर मारो कोई भरोसा नहीं है। नाना नाना जय 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 जय।
अरे कैसे हो यार? बहुत दिनों बाद फोन किया। और सुना है तुम अपने पापा के साथ नहीं रह रहे हो। हाँ यार, बस कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स हो गए थे। सुन अभय, यार मुझे कुछ पैसे की जरूरत थी। मोहित, आई एम सॉरी। एक्चुअली क्या है, मैं भी थोड़ी तकलीफ में हूँ और तुम तो मार्केट की हालत को जानते ही हो। देख मोहित, अगर मेरे पास होते ना तो मैं तुम्हें जरूर देता यार। होप यू अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं। चल, टेक केयर, बाय। क्या हुआ मोहित, परेशान दिख रहे हो? कुछ नहीं, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। तुम चाहे जो भी कहो, कोई ना कोई बात तो जरूर है। मैंने कहा ना कुछ नहीं। आई एम सॉरी मोहन, मेरा विश्वास करो, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ी सी बिजनेस की टेंशन है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ओके? अब हंस भी दो, तुम्हारे चेहरे पे उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चलो एक काम करो, मेरे लिए गरम गरम चाय बना के लाओ। अभी ले। रुक्मी रानी, थारी आंखें तो थकी थकी लागे, जैसे कि ये आंखों में सारी रात गुजार दियो। कहीं मारी याद तो ना सता रही थी ना? या फिर हमारा चेहरा, हमारा कमरा या हमारा बिस्तर? अच्छा, तो बताने में शर्म आवे थारे को, चिंता को नहीं। अच्छा, इतना तो हमारे को बता सके ना तू कि कल तारे ठाकुर सा का जन्मदिन के भेंट देने वाली है तू अपने ठाकुर सा ने? वैसे ये दे सके, थारी इज्जत भी ले ली है थारे ठाकुर सा ने, और के बचा है थारे पास? के बचा है? हाँ, मैंने थारे तरफ से थारे ठाकुर साहब वास्ते एक भेंट देने की सूझी है। देने वाली भी याद रखेगी और लेने वालों भी। ना कुंवर सा, मारे से ऐसा नर्क ना कर पाओ। मैं ठाकुर सा की खुशी पर इस तरह पानी ना पी सकूं। तो ठीक है, मैं रणवीर की खुशी पर पानी फेर दूं और असाल की भी, और वो भी सिर्फ कल के दिन ना, हमेशा के लिए। कैसे ये थारे को बताने की जरूरत ना है, तू समझ गई ना? सब कुछ थारे हाथ में, या तो रणवीर को हमारी बताई हुई भेंट दे, या मिस्टर ब्रायन, हमारे बीच जो डील हुई थी उस बारे में बात करनी थी आप। हाँ, लेकिन सारे टर्म्स एंड कंडीशंस तो फाइनलाइज हो गए थे ना? आई अंडरस्टैंड मिस्टर ब्रायन, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, डेडलाइन से 2 दिन पहले मैं आपका ऑर्डर पूरा करके दूंगा और साथ में आपको 1% डिस्काउंट भी दूंगा। वो एक्चुअली एक बहुत जरूरी काम था, उसमें मैं उलझ गया, इसलिए आपका फोन रिसीव नहीं कर पाया। बट आई अश्योर यू, आज से मैं और मेरा पूरा स्टाफ आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहेगा।
नो नो प्लीज प्लीज डोंट कैंसिल द ऑर्डर प्लीज। देखिए ठीक है तो मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके या मेरे लिए कोई और काम है हुकुम? नहीं कोई काम नहीं। ये बात है छोटे, बड़ा परेशान लग रहा है। कब से अट्टे खड़ा हूं, थारे को दिखाई भी ना दे रहा है। क्या हुआ? भाई साहब वो लंदन वाली हमारी जो डील थी वो हाथ से चली गई। क्या? सब मेरी गलती है। मुझे इस तरह लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं तयसा को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या जवाब दूंगा उन्हें? छोटे परेशान होने की जरूरत को नहीं। कॉफी पी शांति से, बीमारी पर छोड़ दे। पर एक डील के ना होने से किसी की जिंदगी ना उजड़ जावे। और हाँ, पापा सर को बताने की कोई जरूरत ना है। हमारे को थोड़ा समय दे, मैं बात करता हूँ मिस्टर ब्रायन से। कोई फायदा नहीं है भाई साहब, मैंने उसे बहुत कन्विंस करने की कोशिश की लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। अरे फिर भी मन ने एक बार कोशिश तो करने दे। और ये बात बन गई ना तो पापा सर को बताने की जरूरत ना। ये डील थारे को कैसे मिलियो, उन्हें यही समझने दे ये ऑर्डर अन्य थारी मेहनत और थारी सूझ बूझ से मिलियो है। थैंक्स भाई साहब। लेकिन अब ये थारी चिंता ना है, हमारी जिम्मेदारी है। मूड ठीक कर ले अपना, और जो हुआ ना उसके लिए अपने आप को परेशान करना बंद कर। सच पूछो तो ना, ये थारा दोष ना है, ये दोष उस मनुष्य रुक्मी का है जिसकी वजह से तू अपने आप को हमेशा परेशान करे। उसके बारे में सोच के अपना जी छोटा करे ना, उसके कारण अपना जी छोटा करता ना ये डील थारे हाथ से जाती। साहब ने खाना खाया? ना मैम साहब। मुझे लगा ही था, तुम ऑफिस जाते ही उन्हें खाना खिला देना। सुबह नाश्ता भी नहीं करके गए थे। इतना घना नुकसान होने के बाद खाने पीने की सुध किसे रहेगी मैम साहब? बड़ा नुकसान? कुछ ना मैम साहब, मैं चला हूँ। नहीं, क्या कह रहे थे तुम? किसका बड़ा नुकसान हुआ है? वो कुछ ना मैम साहब, वो जो बोलो, किसका नुकसान हुआ है? अभी जो 3 लाख का जो बड़ा ऑर्डर मिला था वो। हाँ, क्या हुआ उसका? वो बनाया हुआ सारा माल जल गया। इसी वास्ते साहब बहुत परेशान है। माल के डिलीवरी में सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। अगर नया माल ना बनाया गया और ऑर्डर पूरा ना हो पाया तो ऑफिस में ताला लगाने की नौबत आ जाएगी। मैम साहब, आप साहब को कुछ मत बताना। उन्होंने मुझे आप लोग बताने के लिए मना किया था, लेकिन पता नहीं। तुम फिक्र मत करो, जा। जी मैम साहब। कर रही है? अरे जे के कर रही है बिंदी? घर में इतने नौकरों के होते हुए थारे को जे काम करने की क्या जरूरत है? बस ऐसे ही मासा। भगवान जाने क्या हुआ होगा ऑफिस में। ठाकुर साहब को फोन करके भी ना पूछ सकूं, हमारे से नाराज हो जाएंगे तो। बेटा, आज तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया।
माता रानी महाराज थारे पर कृपा बनाए रख। हाथ से गया हुआ कॉन्ट्रैक्ट तूने वापस पाकर यह साबित कर दिया कि मारी राय थारे बारे में गलत ना थी। वैसे मैनेजर ने मारे को फोन कर दिया था, पर मैंने ये बात सबसे छुपाए रखी, क्योंकि मैं चाहता था कि जिस तरह मैंने थारे को सबके सामने डांटियो, उसी तरह सबके सामने तेरी तारीफ भी करूं। ताए से, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। ये कॉन्ट्रैक्ट हमें किसी और की वजह से मिला है। और वो छोटे थारे को ऑर्डर मिल गया, बहुत है। कैसे मिला और किसकी वजह से मिला ये जरूरी ना है। नहीं भाई साहब, तायसा को तो मैं सच बता कर रहूंगा। छोटे तू भी ना जानते तायसा, मिस्टर ब्रायन तो मुझसे बात भी करना नहीं चाहते थे। उन्होंने ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया था। डेस्परेशन में मैंने उन्हें 1% डिस्काउंट का ऑफर भी किया, लेकिन उस आदमी ने ना सिर्फ हमें वो ऑर्डर वापस दिलवाया, बल्कि ओरिजिनल प्राइस में। और वो और कोई नहीं बल्कि दीप भाई साहब हैं। छोटे तू बड़ा चढ़ाकर बोल रही है, मैंने तो सिर्फ एक फोन कॉल किया था। अब आप मॉडेस्ट हो रहे हैं भाई साहब। दीप भाई साहब ने मिस्टर ब्रायन से बात की और उन्होंने हाँ कर दी, इसलिए आपकी तारीफ के हकदार सिर्फ और सिर्फ दीप भाई साहब हैं। हटिया वापस घनी तरक्की कर, भगवान थारे को कामयाबी थे। जा दादी सा का आशीर्वाद ले। खुश रहे बेटा। अब हमारी हवेली की नींव पक्की होने लगी है भंवर। अब मैंने किसी बात की चिंता को नहीं। आज हमारे एक बेटे ने कर्तव्यगारी दिखाई और दूसरे ने ईमानदारी। ये दोनों गुण जीवन में आगे जाने के लिए बहुत जरूरी हैं। अब तुम दोनों जाओ, मुंह हाथ धो के आ जाओ। बिंदनी, खाना लगाओ। जी दादी साहब। तो क्या तोहफा देने का सोचा है थारे प्यारे ठाकुर साहब ने उनके जन्मदिन पर? अच्छा राज है, कोई बात नहीं, ठीक है। तोहफा चाहे जे दे, पर याद रखना ये जन्मदिन ठाकुर साहब वास्ते यादगार होनी चाहिए, जैसे मैंने तन्ने बताया था। वरना समझ गए ना? नहीं चाहिए। मोहित, ये लो। मुझे सब पता चल गया है मोहित। ये पैसे ले लो और अपना ऑर्डर पूरा कर दो। इतने पैसे आए कहाँ से? उसकी चिंता तुम मत करो। नहीं मुमा, मैं जानना चाहता हूँ। मैंने अपने कुछ गहने बेच दिए। नहीं मुमन, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। मोहित, क्या तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी नहीं है? जब से शादी हुई है परेशानी के सिवा मैंने तुम्हें दिया क्या है? और अब तुमने मेरी वजह से अपने गहने बेच दिए। तो क्या हुआ, एक बार तुम्हारा ऑर्डर पूरा हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा।
मैं तुमसे वादा करता हूँ, ऑर्डर पूरा होते ही मैं तुम्हारे गहने बनवा दूंगा। अगर वादा करना ही है तो एक ही वादा करो कि आज के बाद तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे और अपनी हर परेशानी मेरे साथ शेयर करोगे। और वैसे भी तुम्हारे और तुम्हारे प्यार के होते हुए मुझे उन गहनों की क्या जरूरत? मेरा गहना तो तुम हो। जन्मदिन मुबारक हो ठाकुर साहब। थैंक यू। वैसे ये कौन सा तरीका है जन्मदिन विश करने का? अब हरी को आपका अंग्रेजी वाला जन्मदिन का गाना तो ना आवे, तो बस इस वास्ते मैंने सोचा कि मैं अपने तरीके से आपको जन्मदिन की मुबारकबाद दे दूं। तुम्हें नहीं आता ना, कोई बात नहीं, मैं एक बहुत अच्छा तरीका सिखाता हूँ। कौन सा तरीका? बताता हूँ। ठाकुर साहब दरवाजा खुलो है, कोई आ जावे को। अरे सुबह सुबह कौन आएगा? कुछ भी। ठाकुर साहब रणबीर उठियो के ना। मैं थोड़ी देर में आऊँ। नहीं माँ साहब आइए ना। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। थैंक्स माँ साहब। थारे कुमारी उम्र भी लग जावे। पापा सा की याद आ रही है। थारे जन्म के बाद ये थारो पहलो जन्मदिन है जब थारे पापा साथ थारे को आशीर्वाद देने अठे ना है। पर वो जहां कहीं भी है थारे को देख रहे हैं और थारे को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा ये बता, तो आज तुमने अपना जन्मदिन मनाने को कैसे सोचियो है? सोचना क्या है माँ साहब, सब लोग मिलकर साथ में खाना खाएंगे और क्या। वो तो रोज ही करे है, आज थारा ये खास दिन है, थारे वास्ते भी और हमारी बिंदनी वास्ते भी। वैसे भी थारे ब्याह के बाद ये थारो पहलो जन्मदिन है। बिंदनी ने बाहर ले जा खाना खिलाने वास्ते। इस तरह तुम दोनों कुछ समय साथ साथ बिताओगे। वैसे भी बेचारी थारे काम की वजह से कट्ठे बाहर ना जा सके है। जी माँ साहब, जैसी आपकी। और कि मैं आपका बर्थडे भूल जाऊंगी? इस साल मैं आपको पर्सनली विश नहीं कर सकती, इसके लिए माफी चाहती हूँ। लेकिन आपको फोन भी ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? होल्ड इट, मजाक कर रहा हूँ। जब से तेरी शादी हुई है मजाक करने को मिलता कहाँ है तेरे से? हाँ? और बता कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाई साहब। जानती है आज बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। मैं भी। अगर शिमला में नहीं होती तो आज रात हवेली जरूर आती और पूरे परिवार के साथ आपका बर्थडे मनाती। क्या वो मुंह में? हाँ? सब ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा भाई साहब बताइए, आज रात का क्या स्पेशल प्लान है आपका? अरे कुछ खास नहीं, बस मैं और रसाल बाहर डिनर पर चले जाएंगे। वाह भाई साहब, भाभी साहब के साथ डिनर पे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई खास प्लान नहीं है। जाइए जाइए और मेरे हिस्से का भी केक खा लीजिएगा, ठीक है? श्योर श्योर। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन भाई साहब। थैंक यू। अपना ध्यान रखना। चल बाय बाय। बहुत सुंदर लगता है।
अरे लाइट चली गई। संभल के, सीढ़ियां देख के चलना। आ जाओ। जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक। थैंक्स भाई। जन्मदिन की घनी मुबारकबाद। खुश रहो। थैंक यू भाभी। बड़ों का आशीर्वाद। जी थैंक यू मास। खुश रहो, खुश। जीवता रहे बेटा, जीवता रहे। जीवता रहे बेटा, लंबी उम्र हो। लेकिन ये सारा सरप्राइज थारी बिंदनी के करतूत है और उसने हम सबको भी शामिल कर लिया इसमें। इसने तो हमारे से भी सुबह एक्टिंग करवा दी। ज्यादा कुछ ना है ठाकुर साहब, बस अपने परिवार के साथ थोड़ी सी खुशी बांटने को मौका मिले तो मैंने सोचो कि पण इस खुशी के मौके पर माहरी को तो मूमल बिटिया की कमी खल रही है। फोन आया था मूमल का, कह रही थी कि मेरे हिस्से का केक भी आप ही खा लेना। अरे भाई रणवीर, अब केक भी काट दे, नहीं तो केक पिघल जाएगा। हाँ बेटा, हम इस शुभ घड़ी का सुबह से इंतजार कर रहे हैं। आओ। हैप्पी बर्थडे मिस्टर रणवीर। बिंदनी, अभी अभी तो तूने कहा था कि रणवीर का जन्मदिन हम सारे परिवार वाले मिलके मनाने वाले, पर हमारे को ये ना मालूम था कि एक नौकरानी का आशिक भी इस परिवार का हिस्सा कहलावे। रुक्मणी, रुक्मणी डॉक्टर सा को अठ्याणे का न्योता तन्ने दिया था। रुक्मणी, बता के सच के है। मुझे लग रहा है कि कहीं कोई गलतफहमी हुई है। तो अब तुम रुक्मी का बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, आप सब सच जानना चाहते हैं और मैं सिर्फ वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। और सच यही है कि मुझे यहां आने के लिए किसी ने न्योता नहीं दिया है, ना रुक्मी ने ना किसी और ने। मैं तो खुद ही यहां चला आया। बिना न्योता कट्ठे भी चले जाते हो आप अपनी बेइज्जती करवाने वास्ते, यही कहना चाहें आप? नहीं, जब दादी साहब बीमार थी तब रणवीर ने खुद आकर ही मुझसे माफी मांगी थी और इसीलिए मैं दादी साहब को देखने आया था। उस दिन रणवीर ने एक कदम बढ़ाया था तो आज मैंने सोचा कि मेरी बारी, और मैं जानता था कि आज रणवीर का बर्थडे है और सोचा कि आपसी तनाव मिटाने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए यहां आकर इन्हें विश करना चाहता था, बस। लेकिन शायद यहां आकर मैंने गलती कर दी। सॉरी, मैं आपके फैमिली फंक्शन में दखल अंदाजी नहीं करना चाहता। रुको, आपकी कोई गलती ना है डॉक्टर साहब, और अगर होती तो भी आज के दिन आपको मुंह मीठा किए बिना जाने ना देते। अरे इतना शुभ अवसर जो है, और ठाकुर के यहाँ मेहमान भगवान होवे है।
जो कुछ हो गया उसे मन से निकाल दो। नहीं दादी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब लेकिन के लिए कोई जगह ना है डॉक्टर साहब। मासा ठीक कह रही हैं डॉक्टर साहब, अब आप भी हमारी खुशियों में शामिल हो जाइए। रणवीर बेटा, अब तो सब आ गया है, अब केक काहे ना काट रहे हो? काट ले बेटा। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Ranveer, happy birthday to you. मिस्टर रणवीर, हैप्पी बर्थडे। समय अभी है। और डॉक्टर साहब, कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस? जी अच्छी चल रही है। अभी तक आप अकेले ही हो? जी, मेरा मतलब है कि अस्पताल में तो आप काफी व्यस्त रहते हैं, तो थारे घर की देखभाल कौन करे? अस्पताल वाले थारे को डोमेस्टिक हेल्प दिलवाया क्या? नहीं, मैं खुद ही मैनेज कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे रुक्मणी, डॉक्टर साहब ने भी केक खिलाओ ना। जी। बड़े ठाकुर ये बातें पूछकर मुझे रिलैक्स करना चाहते हैं, जबकि मैं देख रहा हूं कि माहौल बहुत ही संजीदा है। रुक्मी ने मुझे फोन करके क्यों इनवाइट किया? वो जानती है कि मेरा यहां आना रणवीर को अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी क्यों बुलाया मुझे? घूम रही है? हाँ, हम घर वाले तो खा ही लेंगे, पहले घर आए मेहमान का स्वागत करते हैं। जा, जाके पहले डॉक्टर यश को देख दे। जा। यश की आंखों में सवाल है, पर हमारी जबान पर जवाब ना आ सके हैं। कैसे मोड़ पर खड़ा करते हुए हमारे कुलदीप सिंह ने, जहां पर मैं सवाल बनकर रह गई हूँ। बचपन के दोस्त से नजर मिलाने में भी डर लगे है।
आज तो इनका पारिवारिक मामला था, फिर तुमने मुझे क्यों बुलाया? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया रुक्मी। आशु, केक ले ले, हमारे को और भी काम है। क्यों मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं और ना ही तुम्हारी परेशानियों को। डॉक्टर साहब, जब आपके बचपन के दोस्त ने आपको अट्ठे बुला ही लिया है, हमारे साथ एक जाम टकरा लो। जी नहीं, मैं शराब नहीं पीता। अच्छा, लेकिन आप केक तो खाते हो ना? बेचारी, कब से अट्ठे घड़े आपके वास्ते केक लिए और आपने अब तक लिया नहीं। अरे डॉक्टर साहब, गुस्सा थूक दो। हो गया तो क्या हुआ अगर इसने किसी को बताया बगैर आपको अट्ठे बुला लिया तो? अरे केक कर रही है, डॉक्टर साहब ने केक दे दे। Cheers. आखिर क्यों रुक्मी ने घर वालों को बताए बगैर मुझे बुलाया, वो भी रणबीर के जन्मदिन पर? क्या उसका मुझसे ऐसा बर्ताव करना जायज था? हो क्या गया है रुक्मी को? क्यों ऐसा लगता है कि रुक्मी अब वो रुक्मी नहीं रही जिसे मैं कभी बहुत अच्छे से जानता था? मैंने कहा ना रसा, मुझे केक नहीं खाना। जानो ठाकुर साहब, हमारे गांव में तो कोई जन्मदिन पर केक ना काटे। इस वास्ते केक काटने को महत्व के हुए है ये तुम्हारे को ना मालूम। हाँ, पर मैं ये जरूर जानूं कि आज आपको जन्मदिन है और आपने खुद अपने हाथों से ये केक काटे हुए, फिर आप कैसे ना खा सको? ठाकुर साहब, आपने खुद देखे हुए कि आज सब कितने अच्छे से तैयार हुए, सब कितने खुश हैं, और मैं तो सवेरे से आपको बिना बताए सारी तैयारियां कर रही हूँ। ठाकुर साहब, जब आप ये केक ना खाओगे तो हमारी सारी खुशियां व्यर्थ हो जाएगी। आप हमारे वास्ते अपना गुस्सा भूल जाओ। जी, आप नाराज रहोगे तो हम कैसे मुस्कुरा सके? आई एम सॉरी रसाल, अनजाने में ही सही मैंने तुम्हें हर्ट किया है। जानती हो रसाल, मैं बिना वजह कभी किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कोई जानबूझकर मुझे हर्ट करने के मौके ढूंढते रहे तो मैं भी क्या करूं? आज तुमने और घर वालों ने जब मिलकर मुझे बर्थडे का सरप्राइज दिया तो मैं कितना खुश था। इतने दिनों बाद नाचने गाने को मन हो रहा था, लेकिन उसी वक्त यश को आना था। और क्यों ना आता वो? आखिर तुम्हारी जीजी ने बुलाया था उसे। ठाकुर साहब, क्यों बुलावेगी जीजी आशु ने? और आशु ने कहा ना कि वो खुद अठे आया है। क्यों आएगा वो खुद? दोस्त है मेरे बचपन का, जो इस तरह मुझे सरप्राइज देने चला आया। झूठ बोल रहे हो वो, तुम्हारी जीजी को बचाने के लिए। पर क्यों बुलावेगी आशु ने? क्योंकि तुम्हारी जीजी से मेरे चेहरे पर खुशी नहीं देखी जाती। वो चाहती है कि हमेशा मेरे चेहरे पर परेशानी की लकीरें बनी रहें। वो अच्छी तरह जानती थी कि यश से मुझे सख्त नफरत है, लेकिन फिर भी उसे बुलाया। भगवान जाने ये रुक्मी और
यश मिलकर मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ क्या साजिश रच रहे हैं। एक मिनट जीजी, इससे पहले कि आप मारे से कुछ भी कहो, ये ना भूलना कि कान्हा हम दोनों की बातें सुन रहे हैं, खासकर आपकी, क्योंकि आपने अभी अभी इनकी पूजा की। वो अभी भी आपकी प्रार्थना स्वीकार कर रहे होंगे। तो क्या कहना चाहे है? हमारे को कुछ समझ ना आ रहा है। ना जीजी, ऐसा ना बोलो। अभी मैंने आपको आपके कान्हा का वास्ता दिया, जिन्हें आप सबसे ज्यादा मानो। आप आपके कान्हा के सामने झूठ ना बोल सको। बताओ हमारे को कि कल आपने आशु को बुलाया था ठीक? सच बोलना जीजी, कान्हा देख रहे हैं। रसाल, वो बात तो रात के साथ खत्म हो गई ना? चीची, वो बात कल रात के साथ खत्म ना हुई है, बल्कि जाने इकट्ठे पहुंचने की शुरुआत कर रही है। चीची, हमारे को भी चोखो ना लाग रहे हो आपसे सवाल करना। आपसे विनती करूं, चीची आपको हमारा वास्ता है। आप बताओ हमारे को कि क्या आपने बुलाया था आशु को अठे? चीची, मैं बार बार ठाकुर साहब से कहती रही कि आशु खुद अठे आया था, पर वो हमारी बात मानने को तैयार ही ना है। वो हमारे से कह रहे हैं कि आशु ने आपको बचाने वास्ते झूठ कहा। चीची, अब आप ही बताओ कि सच क्या है? क्या आपने बुलाया था उसको? बोलो ना जीजी। हाँ, मैंने ही बुलाया था आशु को। वो हमारे को लगा आशु का ठाकुर साहब के जन्मदिन पर आने से उन दोनों के बीच जो टकराव है वो कम हो जाएगा। क्यों जीजी? क्यों किया आपने ऐसा? क्या जरूरत थी शांति दूत बनने की? जिस सवाल दोनों के बीच तनाव दूर करने का था तो वो दोनों आपस में निपट लेते। दादी सा वास्ते जो आशु के घर जाकर उससे माफी मांग सके, वो दूसरा रास्ता ढूंढ सके। जीजी, आपको दोनों के बीच में दोस्ती कराने की क्या जरूरत थी? और वो भी ठाकुर साहब के जन्मदिन पर। जीजी, आपको मालूम था कि आशु को इस हवेली में वापस लाना ठाकुर साहब की खुशी ना थी, मजबूरी थी, और फिर भी आपने ऐसा किया। कितने खुश थे सब, और ठाकुर साहब, उनकी खुशी का तो ठिकाना ना था। जानो जीजी, वो पूरी रात ठीक से सो ना सके। आपने हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। आपको ये कदम उठाने का कोई हक ना था जीजी। रसाल और पद्मा कठे है? माँ सब दादी साहब, रसाल बस अभी आ रही है, 2 मिनट। ये बात है, आप सब तैयार बैठो। हवेली में कोई खास दिन है क्या? हाँ, खास दिन है। हम सब मंदिर जा रहे हैं आरती के वास्ते। अरे तू भी चल, भगवान के दर्शन कर लेगा तो मनोकामना पूरी हो जाएगी। दादी साहब, आजकल भगवान जी हमारी बात ना सुने। कोई बात नहीं, आप हमारी तरफ से प्रार्थना कर देना, हमारे को फल मिल जाएगा। अरे छोरी,
हम तो हमेशा थारे लिए प्रार्थना करते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि थारी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। रे बिंदड़ी क्या कर रही थी? जल्दी चल, नहीं तो आरती को देर हो जाएगी। मासा चलो जल्दी चलो, हमारे को आरती शुरू होने से पहले पहुंचना है। चलो। हाँ चल। दीप, रणबीर आवेगा तो उसे बता देना कि हम लोग मंदिर गए हैं। थारे पापा सा के ऑफिस से आने से पहले आ जाएंगे, ठीक है? कमाल है, आज कर लगे है कि भगवान जी बिना मारे मांगे ही मारे को वरदान देवे है। अब इससे अच्छा मौका कब मिलेगा? घर में कोई ना है, सिर्फ मैं और रुक्मी, बस रणबीर के आने का इंतजार है। हाँ हाँ मासा, आप चिंता मत कीजिए, मैं मैनेज कर लूंगा, आप जाइए। आ छोटे, थारा इंतजार था, बस तू अंदर तो आ, फिर देख मैंने थारे वास्ते के बंदोबस्त किया है।